सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य हैं, आप संकल्प हैं, आप त्रिकालवादी हैं, आप सत्य नेत्र हैं। सृष्टि के पूर्व में और प्रलय में आप ही एक रचयिता हैं, आप ही विनाश करने वाले हैं, आप ही सृष्टि को रचने वाले हैं, आप ही रचते हैं, आप ही पालन करते हैं। और इस समय इन असत्य वासनाओं को मिटाने के लिए केवल आपका ही नाम परम सत्य है। हम ऐसे सत्य प्रभु श्री नारायण को प्रणाम करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पृथ्वी, वायु, आकाश, तेज, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही संकल्प हैं। आप चर अचर सब में विराजित हैं। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति कर दी। अब भगवान के प्राकट्य होने का समय आया है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि 12 बजे का समय प्रभु पधारे हैं। दिव्य स्वरूप धारण कर रखा है, चतुर्भुजी रूप में है। तो अब माता देवकी उन्हें समझ ही नहीं पा रही है और देवकी वसुदेव उनकी स्तुति करते हैं। हे परम संकल्प, हे परमानंद, हम आपकी स्तुति करते हैं। ओम हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सबोमिगुं सर्वव्याप्तसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जगद्भूतं यच्च वाप्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य मयि माता जायांश पुरुषः। देवकी माता डर रही हैं कि कहीं कंस ना आ जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे माता आप डरिए मत। तो माता कह रही है, मैं डर नहीं रही हूँ। भगवान कहते हैं, ये शंख चक्र त्रिशूल, शंख चक्र धनुष, ये सब मैं आपकी रक्षा करने के लिए ही लाया हूँ, ताकि आप हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें तो आप केवल वात्सल्य प्रेम में ही अच्छे लगते हैं। हाँ, माना कि यह रूप, ये चतुर्भुजी रूप अच्छे बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है, परंतु हमें तो वही वात्सल्य प्रेम आपसे करना है, वही लाड हमको आपसे लड़ाना है। तो भगवान की स्तुति पूर्ण करने के बाद भगवान बोले, अगर आप मेरा बालक रूप देखना चाहती हो तो भगवान ने योग माया से पहले ही कहकर रखा था कि अरे देवी, आप मेरी थोड़ी मदद करना, मैं ब्रज में अवतार लूंगा, तो आप माता यशोदा के यहाँ पर अवतार लेना। तो वसुदेव जी आएंगे, मुझे माता यशोदा के यहाँ पर दे देंगे और आपको वहां से उठा लेंगे और यहाँ ले आएंगे। इस प्रकार कहते हैं। तो भगवान योग माया कहती है कि इससे मुझे क्या फायदा है। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। इससे मुझे क्या फायदा है? तो भगवान कहते हैं कलयुग में तुम्हारी मुझसे भी ज्यादा अधिक पूजा होगी, मुझसे भी ज्यादा अधिक तुमको पूजा जाएगा। तुम देवी 9 देवियों के नाम से जानी जाओगी, तभी तो साल में 2 बार नव दुर्गाएं आती हैं। और इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि में कई देवी जी के भक्त हैं। सब ठाकुर जी के ही नहीं हैं, देवी जी के भी कई भक्त हैं। तो योग माया से पहले ही कह रखा था भगवान ने। अब योग माया ने एक टोकरी की व्यवस्था कर दी। योग माया ने एक टोकरी की व्यवस्था कर दी और उस पर एक कपड़ा बिछाया। उस कपड़े पर हमारे श्याम जी को लिटाया गया है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बाल कृष्ण लाल को लिटाया गया है और कारागार के दरवाजे खुल गए हैं। सभी सेनापति, जितनी भी सेना थी, जितने भी लगे हुए थे, सभी गहरी निद्रा में सो गए हैं। और वसुदेव जी लाला को सिर पर रखकर, टोकरी को सिर पर रखकर चल दिए हैं गोकुल की ओर। और मंद मंद बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। मंद मंद बरसात हो रही है और थोड़े थोड़े बादल भी गरज रहे हैं। बादल गरज रही हैं। अब इन्होंने क्या सोचा था? बादल ने सोचा कि हे प्रभु, मुझे तो आपको कोई भेंट देने की है ही नहीं है, तो मैं बारिश ही कर देता हूँ। तो मंद मंद बारिश हो रही है। रात्रि के 12 बज रहे हैं और यमुना जी ने ऐसा प्रभाव दिखाया है कि वह वसुदेव जी की गाड़ी तक आ गई है और गाड़ी से बह रही है। तो कहा कि हमें ऐसी, ठाकुर जी कहते हैं मोकू ऐसी बहू ना चाहिए जो अपने ससुर के सर पर चले। यमुना जी से इस प्रकार कहा तो यमुना जी ने कहा कि अरे प्रभु पहले चरण तो छुड़वा लीजिए। तो ठाकुर जी थोड़ा चरण नीचे कर देते हैं और यमुना जी चरणों का स्पर्श करती हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। चरणों का स्पर्श करती हैं और वसुदेव जी के घुटनों तक आ जाती हैं और स्वयं शेषनाग छत्री बनकर रक्षा करते हैं। स्वयं शेषनाग छत्री बनकर रक्षा करते हैं। वसुदेव जी आते हैं और अब वसुदेव जी यमुना जी को पार करते हैं